आज की क्लास का पहला प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास का पहला प्रश्न। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। पहला ऑप्शन स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। दूसरा ऑप्शन उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग। तीसरा ऑप्शन सद आचरण प्रस्तुत करना। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ये तो बालक के लिए है, तो ये नेगेटिव वर्ड है। दूसरा ऑप्शन उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग अध्यापक अपने लिए करता है। और तीसरा ऑप्शन सदाचार भी अध्यापक अपने लिए करता है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न। निम्न में से कौन कौन सी बात की बाल्य अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसमें निगेटिव वर्ड पूछा है। तो पहला ऑप्शन भविष्य की योजना की सूझबूझ। दूसरा ऑप्शन विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि। तीसरा ऑप्शन बढ़ती हुई तार्किक शक्ति। चौथा ऑप्शन काल्पनिक वयों का अंत। तो इसमें निगेटिव वर्ड पूछा है, तो इसका भविष्य की योजना की सूझबूझ ये पहला ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन किशोरावस्था। दूसरा ऑप्शन मध्य बाल्यावस्था। तीसरा ऑप्शन पूर्व क्रियात्मक अवस्था। चौथा ऑप्शन बाल्यावस्था की समाप्ति। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण काल की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न। शिक्षण कौशल संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कक्षा की विशिष्ट अंत प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन मैकटेयर तथा वाइट का। दूसरा ऑप्शन बीके पासी तथा ललिता का। तीसरा ऑप्शन गेज का। चौथा ऑप्शन इनमें से किसी का नहीं। तो यह कथन मैकटेयर तथा वाइट का है। पांचवा प्रश्न। व्याख्यान कौशल की विशेषता है। पहला ऑप्शन यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। दूसरा ऑप्शन इनमें शिक्षकों को सदैव सक्रिय रहना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन अधिक से अधिक संख्या में छात्र सुनकर इसे नोट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो व्याख्यान कौशल की ये सभी विशेषता, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से सभी। छठा प्रश्न। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक होता है? प्रस्तावना कौशल। दूसरा ऑप्शन उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तीसरा ऑप्शन पूर्ववरण कौशल। चौथा ऑप्शन व्याख्यान कौशल। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए हम प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन ऑप्शन ए सही होगा। सातवां प्रश्न। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। पहला ऑप्शन प्रश्नों की संरचना। दूसरा ऑप्शन लेखन की स्पष्टता। तीसरा ऑप्शन उचित श्रृंखलाबद्धता। चौथा ऑप्शन कथनों में तारतम्यता। तो प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक ऑप्शन नंबर सी होगा, उचित श्रृंखलाबद्धता। आठवां प्रश्न। सूक्ष्म शिक्षण कृत्रिम वातावरण में शिक्षण का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठपोषण प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा दी है। पहला ऑप्शन मैकलीज एवं अनविन ने। दूसरा ऑप्शन एलन एवं यू ने। तीसरा ऑप्शन पैड एवं टकर ने। चौथा ऑप्शन लिफ्ट एवं अन्य ने। तो यह परिभाषा दी है मैकलीज एवं अनविन ने, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नौवां प्रश्न। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार पाठ की विषय वस्तु समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण की तकनीक है। यह कथन है।
पहला ऑप्शन बुच का, दूसरा ऑप्शन एलन का, तीसरा ऑप्शन शोर का, चौथा ऑप्शन पेन का। तो यह कथन एलन का है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन डी होगा। 10वां प्रश्न, शिक्षण कौशल का तात्पर्य पर संबंधी शिक्षण क्रियाओं तथा व्यवहारों के संपादन से है, जो छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य में किए जाते हैं। शिक्षण कौशल की यह परिभाषा दी है। पहला ऑप्शन गेज ने, दूसरा ऑप्शन डी के पास एवं ललिता ने, तीसरा ऑप्शन एलन एवं यू ने, चौथा ऑप्शन एलन ने। तो यह परिभाषा, दूसरा ऑप्शन इसका सबसे सही होगा, बी के पास एवं ललिता ने यह परिभाषा दी है। 11वां प्रश्न, डी.एस. ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के किस पक्ष पर बल दिया है? पहला ऑप्शन ज्ञानात्मक पक्ष पे, दूसरा ऑप्शन भावात्मक पक्ष पे, तीसरा ऑप्शन क्रियात्मक पक्ष पे, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। तो ब्लूम ने ब्लूम ने इन सभी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। ज्ञानात्मक पक्ष पे भी उन्होंने बल दिया है, भावात्मक पक्ष पे भी बल दिया है और क्रियात्मक पक्ष पे भी वो बल दिए हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? तो निगेटिव वर्ड पूछा है, इसमें नहीं है। तो पहला ऑप्शन प्रश्नोत्तर सूत्रों को संगठित करना, दूसरा ऑप्शन किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, तीसरा ऑप्शन प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, चौथा ऑप्शन स्वाकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो निगेटिव पूछा है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, स्वाकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। 13वां प्रश्न, शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन पूर्व ज्ञान का पता लगाना, दूसरा ऑप्शन पाठ पर ध्यान केंद्रित करना, तीसरा ऑप्शन उत्तर देने के लिए प्रेरित करना, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से सभी। तो शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये भी सही है, पूर्व ज्ञान का पता लगाना ये भी सही है, बी ऑप्शन भी पाठ पर ध्यान केंद्रित करना भी सही है, सी ऑप्शन भी उत्तर देने के लिए प्रेरित करना, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन उपरोक्त में से सभी होगा। 14वां प्रश्न, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। पहला ऑप्शन ज्ञान, दूसरा ऑप्शन बोध, तीसरा ऑप्शन अनुप्रयोग, चौथा ऑप्शन विश्लेषण। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है। 15वां प्रश्न और हमारे क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। पहला ऑप्शन छात्रों की प्रगति का आकलन, दूसरा कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, तीसरा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, चौथा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन है ऑप्शन डी। आज का हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग को? सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।